पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल। आज का दिन आपने कैसे मनाया? हमने बहुत अच्छे तरीके से मनाया, एंजॉय कर रहे हैं, सुबह के आए हैं पार्किंग पे। मैंने आती दफ़ा 2-3 लड़कों को देखा जो वन व्हीलिंग कर रहे थे और बाइक के ऊपर लेट रहे थे, क्योंकि इनका तो कुछ नहीं जाना कि घर वालों का कुछ है ना नहीं बाकी। तो हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनके बारे में कोई पैगाम? कश्मीरियों भाई के साथ हैं हम, बस जितना वो उनके ऊपर जुल्म होता है तो हम उनके साथ ही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह उनको आज़ादी देगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहान पुशीदा न्यूज़ से मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मिर्ज़ा ज़ीशान ज़फ़र। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं खारियाँ के मेन बाज़ार गुलियाना रोड पे, और यहाँ पे जश्न आज़ादी के हवाले से लोग काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आज इन्होंने जश्न आज़ादी के लिहाज से अपना दिन कैसे गुजारा और इनके ख्यालात और एहसासात कैसे हैं। आज 14 अगस्त का दिन है, आज का दिन आपने कैसे गुजारा? बहुत इंजॉय हो रहा है, जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त का दिन है और रैलियाँ भी निकल रही हैं और इंजॉय खूब करके आए हैं। हम अभी पार्क में एंटर हुए हैं तो मतलब कि खूब इंजॉय करके ही आए हैं। आपका कौम के लिए कोई पैगाम? पैगाम तो हमारा क्या होगा, कायद-ए-आज़म का ही पैगाम है। उन्होंने बोला कि हमें उनका ये फरमान ही है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, ज़ाहिर सी बात है उनके जो होंगे फरमान वो ही हम भी बताएंगे। उनका पैगाम ही हमारी असल पैगाम है जो बानी है पाकिस्तान है, तो यही है उनका पैगाम है, इत्तेहाद। बिल्कुल भाई का कहना है कि कायद-ए-आज़म का फरमान है ईमान इत्तेहाद तंजीम, यानी कि एक हो के रहे। हमें पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी होने के नाते हमें एक होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त का दिन है और आपके क्या जज्बात हैं? सर 14 अगस्त के हवाले से तो छोटा सा ही पैगाम देना चाहेंगे कि 14 अगस्त को सिंपल ही तौर पर मनाया जाए, क्योंकि कोरोना का खतरा बहुत ज़्यादा हो रहा है और जिस हिसाब से ना स्टे होम से मास्क का इस्तेमाल किया जाए और घर में रहा जाए, और मोस्टली जो ये वन व्हीलिंग कर रहे हैं इनका तो थोड़ी एहतियात की जाए, क्योंकि मैंने आती दफ़ा 2-3 लड़कों को देखा जो वन व्हीलिंग कर रहे थे और बाइक के ऊपर लेट रहे थे, क्योंकि इनका तो कुछ नहीं जाना कि घर वालों का कुछ है ना नहीं बाकी। जी भाई, आप 14 अगस्त के हवाले से आपका कौम के लिए कोई पैगाम? सर कौम के लिए पैगाम यही है कि ये जो ड्रामेबाजी तो बंद कर दें, और हमारी पाक आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, बॉर्डर पे हमारी हिफाजत कर रही है। पाक आर्मी जिंदाबाद। आज का दिन जो है बहुत अहमियत रहता है, इसके बारे में आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर हमने बहुत एंजॉय किया, झंडे खरीद लिया, चुंड वी विश ऑल द बेस्ट एंड एज अ पाकिस्तानी नेशन वी एंजॉय टू मच एंड बाइंग फ्लैग shirt etc and wearing and 14 August and we celebrate too much। अच्छा भाई, आप हमारे जो कश्मीरी भाई हैं जिन पर लॉकडाउन है मुसल्लत किया हुआ है 1 साल से, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? भाई हम चाहता है कि जिस तरह हम आज़ाद है और आज़ादी का दिन मना रहा है, जिस तरह हमें चाहिए कि कश्मीर को भी हम हमारी तरह आज़ाद होना चाहिए और हर पाकिस्तानी को कश्मीर की तरफ तवज्जो होना चाहिए। आज 14 अगस्त का दिन कैसे मना रहे हैं? 14 अगस्त का दिन इंजॉय करके घूम फिर के इंजॉय करके मना रहे हैं हम लोग। दोस्तों के साथ निकले हुए इंजॉय करने के लिए, तो गर्मी भी है लेकिन हवाओं वगैरह निकली हुई है, उसके वजह से घूमते हुए इंजॉय कर रहे हैं हम। अच्छा भाई, आपका अपने कश्मीरी भाइयों के लिए कुछ पैगाम? मेरे भाई के लिए ये अफसोस ही कर सकते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि वो भी आज़ाद हो जाए, जल्द से जल्द हमारी हुकूमत जो है वो उस पर फोकस करे, जल्द से जल्द वो भी आज़ाद हों, वो भी आज़ादी का जश्न मनाएं, हमारी तरह वो भी इंजॉय करें। आज जश्न आज़ादी का दिन है और आप हमें बताएं कि आपने ये कैसे मनाया? जी हम जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। आज 14 अगस्त का दिन है, आपने किस तरह मनाया और आपके क्या एहसासात हैं और क्या जज्बात हैं? हमारे एहसासात ये हैं कि हमें अच्छे तरीके से मनाना चाहिए और हमारे जो जज्बात हैं वो बहुत सच्चे हैं, पुख्ता हैं, और हमें चाहिए कि रैलियों की शक्ल में अगर हम अपने पाकिस्तान के लिए, अपने कश्मीर के लिए हमें रोड पे निकलना चाहिए और अपने अच्छे जज्बात के साथ निकलना चाहिए ताकि पुरअमन तरीके से सब 14 अगस्त मना सकें। आपसे एक सवाल है कि आपको आज के दिन 14 अगस्त की ज़्यादा खुशी है या कल जो लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है उसकी ज़्यादा खुशी है? भाई फ़िलहाल तो 14 अगस्त की ज़्यादा खुशी है। लॉकडाउन तो जाहिर सी बात है ख़त्म होना ही होना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कभी ना कभी तो ये मुश्किल हल करनी है। लेकिन भाई मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि 14 अगस्त को झंडियाँ लगाना ही मेन काम नहीं है, ये भी ख्याल रखना चाहिए कि 15 अगस्त को वो झंडियाँ पैरों के नीचे ना हो। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा पाकिस्तानी मौजूद है, मुहिब्बे वतन। आइए इससे कुछ जज्बात के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा आप हमें कुछ सुनाएंगे पाकिस्तान के बारे में, कुछ मिली नगमा कोई? क्या आप शुरू करें। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान
آج 14 اگست کا دن ہے اور آپ کے کیا خیالات ہیں اور کیا احساسات ہیں، اس بارے میں آپ ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دیکھیں بھائی، یہ جو 14 اگست اب آئی ہے نا، یہ پہلے سے بھی بہت زیادہ لوگوں نے جو جوش و خروش سے منائی ہے۔ بہت لوگوں نے جو ہے نا یہ 14 اگست کے بچوں کے لیے سامان وغیرہ ہر چیز خریدی ہے، تو یہ پہلے سے بہتری آ رہی ہے، پاکستان میں بھی بہتری آ رہی ہے، اور لوگ بھی جو آپس میں نا بہت پیار محبت تھا اس دفعہ، پہلے بھی تھا لیکن اس دفعہ جو ہے نا کافی لوگ خوش تھے۔ اور میرا تو یہی خیال ہے کہ ہم سب پاکستانیوں کو مل کر رہنا چاہیے اور دشمن کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے، اور فرقہ واریت نا جو سب سے زیادہ ہمیں اس پر زور دینا چاہیے کہ فرقہ واریت ختم کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک فیملی ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جشن آزادی کے دن کو کیسے انجوائے کیا، ان کے کیا جذبات تھے۔ السلام علیکم میم۔ میم، آج کا دن آپ کو پتہ ہے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے، آج کا دن آپ نے کیسے منایا؟ ہم نے بہت اچھے طریقے سے منایا، انجوائے کر رہے ہیں، صبح کے آئے ہوئے ہیں پارکنگ پہ وہ لے کے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی بھائی، آپ کا قوم کے لیے کوئی، اپنے ہم وطنوں کے لیے کوئی پیغام؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میرے پیارے ہم وطنوں کو جشن آزادی مبارک، اور میرے ہم وطنوں کو یہی پیغام ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو اپنا اخلاق بہتر کرنا چاہیے۔ یہ ہے کہ آج 14 اگست کا دن ہے، اور 14 اگست کا دن جو ہے ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، ہمارے لیے فخر کا دن ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو تھوڑی سی مہنگائی ہے، حکمرانوں سے یہ التماس ہے کہ تھوڑی سی مہنگائی کم کریں تاکہ عام آدمی جو ہے ہر خوشی اپنی غمی جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ منا سکے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جس طرح بھی جو لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے 14 اگست کو، چھوٹوں نے، بڑوں نے، بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں سے پھر وہی التماس ہے کہ مہربانی کر کے ہمارا خیال کریں۔ باقی 14 اگست کا دن جناب ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، اور اسے ہم بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس 14 اگست کی طرح منایا جائے گا۔ جی سر، ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ سر، کشمیری بھائیوں کے لیے ہمارے دل جان بھی حاضر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آزادی ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان بھائیوں سے التماس ہے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، انشاءاللہ پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ نیک تمناؤں اور ڈھیر ساری دعاؤں کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کیمرہ مین زکریا یونس اور آپ کا ہوسٹ مرزا ذیشان ظفر، جہان پوشیدہ نیوز پاکستان زندہ باد۔